मेरे विद्यार्थियों, मैं पुनः आप लोग के सामने फिर दूसरा सेट लेकर हाजिर हूँ। मेरे विद्यार्थियों, जो ये सेट है बहुत इम्पोर्टेंट सेट है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, देखिए जो आपका 20 जो 6 क्वेश्चन दिया है बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत में रेलगाड़ी कब चलाया गया था। ठीक है विद्यार्थियों, भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत कब की गई थी। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर दिया है पहला, ठीक है 1853। ऑप्शन जो आपका ऑप्शन दूसरा दिया है 1753। ऑप्शन सी दिया है 1953 और आपका जो डी दिया है 1855। मेरे विद्यार्थियों 26 का राइट एक क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1853 में भारत में रेलगाड़ी चलाई गई थी, तो कराची से लाहौर तक। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। आपका क्या दिया है, भारत में ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन कहाँ बना था। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए दिया है 27 का, वह राइट ए जो है नहीं है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट सही है। सी क्या है, गलत है। और डी भी क्या है आपका, गलत है। ठीक है, आइए आप लोग चलते हैं 28 पर। ठीक है 28 देखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो आपका जो ऑप्शन दिया है पहला 1905, 1906, 1908, 1940। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। ठीक है 1906 में हुआ था। आइए अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्या दिया है मेरे विद्यार्थियों, खिलाफत आंदोलन कब हुआ। ये भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन ये दिया है 1920, ऑप्शन बी दिया है 1930, ऑप्शन सी दिया है 1940, ऑप्शन डी दिया है आपका 1942। मेरे विद्यार्थियों खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे, महात्मा गांधी। ठीक है, आइए अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है 30 आपका क्या दिया है, आपका जो 30 दिया है पुनः समझौता कब हुआ था। ठीक है विद्यार्थियों, आपको जो 30 क्वेश्चन है वह दिया है कि पुनः समझौता कब हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिया है 1932, ऑप्शन बी दिया है 1934, ऑप्शन सी दिया है 1942, ऑप्शन डी दिया है 1947। मेरे विद्यार्थी 30 का आपका राइट ए क्या है, सही है। 1932 में पुणे का समझौता हुआ था। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं 31 पर। ठीक है, आपका 30 क्वेश्चन क्या दिया है, रोल एक्ट कब पारित हुआ। ठीक है, तो आपका जो पहला ऑप्शन दिया है 1919, बी दिया है 1930, सी दिया है 1940, डी दिया है आपका 1905। ठीक है विद्यार्थियों, तो रोल एक्ट के मैंने बारे में आप लोगों को बताया था कि यह अंग्रेजों के द्वारा कौन चलाया गया था। ठीक है, तो ये कब पारित हुआ मेरे विद्यार्थियों, तो 1919 में। आपका 31 का राइट क्या है, ए सही है। ठीक है, हम चलते हैं 32 पर। ठीक है, आपका क्या दिया है, अगस्त प्रस्ताव इस समय भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपका जो ऑप्शन नंबर दिया है लॉर्ड मिल्टन, आपको बी दिया है लॉर्ड रिपन। ठीक है, आपको जो सी दिया है लॉर्ड लिनथिंगो। ठीक है, और डी दिया है लॉर्ड रिपन। मेरे विद्यार्थियों 32 का आपका राइट सी क्या है, सही है। ठीक है, आइए चलते हैं हम 33 आपका क्या दिया है, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब की। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, कि मैंने आप लोगों को भारत के विभाजन पढ़ा रहा था, तो मैं उस समय मैंने आप लोगों को टोटल आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, वही मेरे पास सब बताया हुआ सेट इसमें टोटल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आपका जो पहला ऑप्शन दिया है 1920, ऑप्शन बी दिया है 1980, ऑप्शन सी 1906 और आपका जो डी दिया है 1940। मेरे विद्यार्थियों पृथक राष्ट्र पाकिस्तान का मांग 1940 में किया गया था। ठीक है, किसने किया, तो जिन्हा ने मांग की।
ठीक है ना। पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम किसने की, तो जिन्हा ने की, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्हा ने। इसीलिए आपका 23 का क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अब लोग हम चलते हैं 34। आपका 34 के मेरे विद्यार्थियों, 1945 ईस्वी में ब्रिटेन ने जब लेबर पार्टी सत्ता में आई तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। आपका जो पहला ऑप्शन दिया है क्लीमेंस एटली, ऑप्शन बी दिया है विंस्टन चर्चिल, ठीक है, सी दिया है स्टालिन, आपका डी दिया है इनमें से कोई नहीं। मेरे विद्यार्थियों 34 का आपका राइट क्या है, ए सही है, क्लीमेंस एटली, ठीक है। आइए देखिए हम चलते हैं 35। आपका 35 क्या दिया है मेरे विद्यार्थियों, देखिए 35 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अरबों ने सिंध विजय कब किया, ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन मेरे दिया है 1715, 1720, 1712 और मेरे विद्यार्थियों क्या दिया है डी, इनमें से कोई नहीं। आपका 1712 हो क्या है, राइट सी सही है। अरबों ने सिंध पर विजय कब किया, तो 1712 ईस्वी में किया, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। आइए अब हम चलते हैं 36 क्वेश्चन पर, ठीक है। 36 आपका क्वेश्चन क्या दिया है मेरे विद्यार्थियों, मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थियों, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोग से बोलता हूँ कि सेट को एकदम क्लियर कर लीजिए, ठीक है, लाइन बाई लाइन, ठीक है। पहला आपका ऑप्शन दिया है अशोक, ऑप्शन बी दिया है बिंदुसार, ऑप्शन सी दिया है आपका दशरथ और डी दिया है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। मेरे विद्यार्थियों मौर्य वंश का प्रथम जो शासक था वह चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। आपका चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पर, ठीक है। 37 क्या दिया है, ऋग्वेद का काल क्या था। आपका जो पहला ऑप्शन दिया है 2000 से 1500 ईसा पूर्व, ठीक है। आपका जो बी दिया है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। आपका जो डी दिया है 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। आपका जो डी दिया है इनमें से कोई नहीं। मेरे विद्यार्थी 37 का आपका राइट बी क्या है, सही है, ठीक है। आइए अब हम लोग चलते हैं 38 पर। 38 क्या दिया मेरे विद्यार्थियों, वेदों की संख्या कितनी है, तो बहुत तो सब लोग जानता है मेरे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। देखो पहला क्या दिया है 5 दिया है, तो हो ही नहीं सकता, ये गलत हो गया। 3 तो हो ही नहीं सकता, ये भी गलत है। 2 हो ही नहीं सकता, ये भी गलत है। मेरे विद्यार्थी क्या है 4 राइट आपका सही है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 39 पर, ठीक है। गुप्त वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था, ठीक है। तो आपका जो पहला ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन दिया है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी दिया है रामगुप्त और आपका जो दिया है स्कंदगुप्त। मेरे विद्यार्थियों 39 का जो उत्तर राइट आपका जो सही है वह भी क्या है, सही है, समुद्रगुप्त, ठीक है। गुप्त वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। और मेरे विद्यार्थियों गुप्त काल का प्रथम शासक कौन था, तो श्रीगुप्त। आप लोग को ये दिमाग में रखना है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, तभी आप लोगों को याद रहेगा, नहीं तो फिर आप लोग भूल जाएगा तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है विद्यार्थियों। इसीलिए जो सेट है इसी तक कंप्लीट कीजिए, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं 40 नंबर, जो दिया है आपका क्वेश्चन क्या दिया है, स्वर्ण युग किस काल से संबंधित है। तो आपका जो ऑप्शन मेरे दिया है मौर्य काल, ऑप्शन बी दिया है हर्यक वंश, आपको सी दिया है शुंग काल और आपका दिया है जो डी गुप्त काल। मेरे विद्यार्थियों स्वर्ण युग का जो काल है वह गुप्त काल से क्या है, संबंधित है, इसलिए आपका 40 का राइट क्या है, डी सही है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 41। मेरे विद्यार्थी बहुत क्वेश्चन ये तो इम्पोर्टेंट आ गया, ये तो कंपटीशन लेवल में पूछता है, ठीक है। और कई क्वेश्चन ये आया हुआ है, क्या दिया है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, ठीक है विद्यार्थियों। तक जो पहला दिया है महावीर, बी दिया है आपका आदिनाथ, सी दिया है पार्श्वनाथ और डी में से कोई नहीं। मेरे विद्यार्थियों आपका 41 का राइट सी क्या है, सही है, पार्श्वनाथ, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं 42। देखिए 42 क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, बहुत लावाजवाब आप क्वेश्चन आ गया, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। कि जब आप लोग बौद्ध धर्म के बारे में मैंने आप लोगों को बता रहा था, टोटल हियान महियान के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। देखिए 42 आपका जो क्वेश्चन दिया है कि हियान का संबंध किस धर्म से है, ठीक है।
तो जो आपको पहला दिया है जैन धर्म, बी दिया है आपका ब्राह्मण धर्म, सी दिया है बौद्ध धर्म, सी दिया है आपका, डी दिया है आपका ईसाई धर्म। तो आपका 42 का राइट क्या है, सी सही, यानी बौद्ध धर्म। ठीक है भाई मेरे विद्यार्थियों, हम लोग चलते हैं 43 क्वेश्चन नंबर। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ, मानी सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया। ठीक है, ये भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों। तक जो पहला ऑप्शन दिया है 327 से 325 ईसा पूर्व में। ठीक है, आपका जो बी दिया है 323 से 320 ईसा पूर्व में। ठीक है, आपका जो सी दिया है 315 से 310 ईसा पूर्व में, और जो डी इनमें से कोई नहीं। मेरे विद्यार्थियों, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण ठीक कब किया, तो 327 से 325 में किया। ठीक है, इसीलिए आपका 43 का राइट ए क्या है, सही है। अगर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। ठीक है, 44 के दिए मेरे विद्यार्थियों, गज ए सिकंदरी माप क्या है। आपको जो पहला ऑप्शन दिया है 40 अंगुल या 23 इंच। ठीक है, जो भी दिया है 42 अंगुल या 34 इंच। ठीक है, आपको सी दिया है 40 अंगुल या 32 इंच। ठीक है, आपका डी दिया है 43 अंगुल या 35 इंच। ठीक है, तो आपका इसका जो राइट जो आंसर है मेरे विद्यार्थियों, वह क्या है, ए सही है। ठीक है, 44 का ए क्या है, राइट सही है। ठीक है, राइट यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट सही है। ठीक है, अब भैया हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। अब क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया है, तो मेरे विद्यार्थियों, अकबर काल में कर के रूप में कितना भाग लिया जाता था। ठीक है, तो जो आपका पहला ऑप्शन दिया है उपज का 1/4 भाग, बी दिया है औसत पैदावार 1/3 भाग, आपको सी दिया है औसत पैदावार 1/5 भाग, डी दिया है औसतन पैदावार 1/5 भाग। ठीक है, तो आपका 45 का क्या है, बी नंबर जो ऑप्शन है वो क्या है, सही है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्या दिया मेरे विद्यार्थियों, कि हुमायूं का क्या होता है। देखिए, मैंने आपको बाबरनामा जब पढ़ा रहा था ना, तो उसमें मैंने टोटल आप लोगों को बता दिया हूँ। ठीक है, देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन मैंने जब बाबरनामा पढ़ा रहा था, मैंने आप लोगों को बता रहा था कि भारत में कितने मुगल सम्राट हुए, कौन कौन कितना वर्ष से शासन किया, आपको टोटल बता दिया। ठीक, इस पास जो बाबर था कि भारत देश में उन्होंने साम्राज्य का सर्वप्रथम स्थापना किया था। ठीक है ना, मैंने आप लोग टोटल बाबरी नामा के बारे में, बाबर के बारे में टोटल 6 मुगल सम्राट के बारे में बता दिया हूँ। ठीक है, इसलिए देखिए वही सब क्वेश्चन इसमें भी सेट में लड़ रहे हैं। 44 46 दे के हुमायूं का अर्थ क्या होता है, पहले दे आपको भाग्यशाली। ठीक है, फिर दे आपको भाग्यहीन, आपको सी दिया है खुशहाल, डी दे इनमें से कोई नहीं। मेरे विद्यार्थियों, हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। ठीक है, देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 47 दिया है वो क्या दिया है, फनारो नुजीज विजयनगर के किस शासक के काल में भारत आया। ठीक है, तक जो पहला ऑप्शन दिया है कृष्ण देव राय, ऑप्शन बी दिया है देवराय प्रथम, सी दिया है अच्युत देवराय, और आपका जो डी दिया है देवराय द्वितीय। मेरे विद्यार्थियों 47 का आपका सी क्या है, सही, अच्युत देवराय। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 कहते हैं मेरे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर आपका 48 देखिए दिया है, ये भी देखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा सिक्का चौकोर चांदी का होता है। ठीक है, तक जो पहला दिया है संसब, बी दिया है रुपया, सी दिया है आपका जलाली, डी दिया है जीतल। मेरे विद्यार्थियों 48 का राइट क्या है आपका, सी सही है, जलाली। ठीक है, भैया हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्या दिया है, पुस्तक मुंतखब उल लुवाफ किसकी रचना है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन क्या दिया है, खाफी खा, बी दिया है फैजी, सी दिया है अब्दुल फजल, डी दिया है मौत मिंद खां। ठीक है, मेरे विद्यार्थियों, इसका का 49 का आपका राइट क्या है, ए सही है। ठीक है, खाफी खां। ठीक है ना, अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन हम लोग गया, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्या विद्यार्थियों। ठीक,
कि पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुआ। ठीक है, तो मेरे इधर पानीपत का द्वितीय युद्ध तो 1526 में तो हुआ नहीं, क्योंकि 1526 में पहला हुआ था, 1536 में भी नहीं हुआ, 1576 में भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या बच गया उन विद्यार्थियों, 1556 में हुआ था। तो केकर के बीच में हुआ था, तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ। तो उसमें किसने विजय प्राप्त किया, तो अकबर ने हेमू को प्राप्त कर दिया। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, मैंने आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया। अगर मेरा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जितने से जितने आप लोग कीजिए इसे शेयर कीजिएगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, मैं पुनः आप लोगों के समक्ष फिर आने वाला हूँ, और मैं आप लोगों को प्रतिदिन नए नए वीडियो लेकर आता रहूँगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, धन्यवाद।